के फर्स्ट चैप्टर, यह बुक एनसीईआरटी, सीबीएसई पैटर्न और गुजरात बोर्ड, यह तीनों के लिए है। कक्षा 10 के गणित में, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब क्या? पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसके सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। रियल नंबर, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या? तो रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब क्या? जो प्राकृतिक में संख्याएं मौजूद हो, वास्तव के रूप में, सही में प्राकृतिक में मौजूद हो। जैसे में -1, -2, 0, 1, माइनस वाले पूरी संख्या, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 एन तक। फिर इधर प्लस में लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, एनीथिंग एल्स, 5, डॉट 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 कहाँ तक? n तक। तो ये सभी संख्याएं हमें वास्तविक में दिखती है। रूट हो गया, √3, √4, √5, ये सभी संख्याएं हैं। सबके क्या है? आपको रियल नंबर है। अब इसमें बहुत सी संख्याएं आती है, उन सभी के बारे में विषय से पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा कुछ डिटेल जान लें। सबसे पहला इसमें होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? इसके अंदर आप पढ़े होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 संख्या पढ़े हैं। वो संख्या 0 से शुरू हो, यानी 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक? अनंत तक। यानी 0 से लेके n तक की संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या कहते हैं। दूसरा है नेचुरल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। तो अभी ये दूसरा है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है वो सब के सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब गिनती की संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट कहाँ तक? n तक। ये सब के सब क्या है? आपको प्राकृतिक संख्या है। फिर रेशनल नंबर, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग परमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या। तो फर्स्ट चैप्टर में रेशनल नंबर के विषय में विशेष रूप से नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे से 1.3 के अंदर रेशनल नंबर के विषय में पढ़ना है। फिर भी इसके बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। रेशनल नंबर मतलब हो गया वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में और q नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? अगर मोटा मोटी भाषा में कहा जाए तो वैसी संख्याएं जो भाग लग सकता है, समझ गए ना? p/q के फॉर्म में हो ही उसका भाग लग सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब अप्राकृतिक संख्याएं। अप्राकृतिक संख्या में क्या होता है? पाई होता है, √2 होता है, √t होता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये अनंत तक जाएगी। कहने का मतलब है डिवाइड करो कटेगा ही नहीं। तो वैसी संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √4, ये सभी संख्याएं क्या है? आपको अपरिमेय संख्या। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर का इतना ही था। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1.1 को देखते हैं हम। 1.1 में हमें पढ़ना क्या है? जैसे जैसे पढ़ाते हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। और चैप्टर के एंड में आपको एक्सरसाइज मिलेगा, वो एक्सरसाइज करना है। सॉल्यूशन हो जाने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो उसका सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हो गया था आगे के सवालों में। आगे जब आप वीडियो देखेंगे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे मैं करेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर 225 मैंने पहले 135 लिख दिया था, सॉरी गलती मिस्टेक से यहाँ 225 लिखाएगा। और इस प्रॉब्लम में 196 यहाँ लिख दिया था, बल्कि ये संख्या यहाँ पर ये लिखा दी, ये वाली संख्या लिखाएगी। ओके, और इस प्रॉब्लम में
मिस्टेक से यहाँ इस प्रॉब्लम में 186 लिखाना चाहिए, मिस्टेक से मैंने 255 लिख लिया था। इससे जब आगे आप वीडियो देखेंगे तो इसको आप थोड़ा अपने मन से आप सुधार लेने का प्रयास करेंगे। बाय मिस्टेक वो लिखा गया, इसलिए मैं आपको पहले ये सूचना दे रहा हूँ। ओके, 255 की जगह पे 186 होगा और वहाँ पर 135 की जगह पे 255 होगा और 196 की जगह पे 3820 होगा। वैसे डिजिट को आप सुधार लेंगे आगे चल के, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, ये आपका बुक है कक्षा 10 का NCERT बुक पैटर्न, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या से पहले मैंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिया। ये है आपका चैप्टर नंबर 1.1। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसका कॉपी कर सकते हैं। अभी 1.1 पढ़ने से पहले हम कुछ और डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर 1.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब जो हमको दिखती है, जो प्राकृतिक में है, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n मतलब अनंत तक, डॉट 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक, इधर माइनस में अनंत तक। ये हो गया आपको वास्तविक संख्या, रियल नंबर। फिर है आपको होल नंबर कहीं पूर्ण संख्या भी कहते हैं, पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। तो गिनती की संख्याएं जो 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 n तक जाए, गिनती की संख्या है, लेकिन वो 0 से शुरू हो, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या होल नंबर। तीसरा आता है नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। अब गिनती की जितनी संख्याएं हैं, गिनती गिनते हैं ना आप लोग, उसकी जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। अगर डेफिनेशन देने की बात कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आपको आता है प्रमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब नॉट इक्वल टू 0 मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, कोई एक संख्या है, मान लीजिए 4 संख्या है, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हमको मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। और यही है संख्या पर हम 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको इन्फिनिटी मिल जाएगा। या किसी संख्या को 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। इसलिए कहा गया है Q नॉट इक्वल टू 0। ये भी आप याद रखेंगे कि किसी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो हमें अनंत मिलता है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी, अनंत। और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी प्रमेय संख्या कहने का मतलब हुआ वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे 2 हो गया, है ना। आप कहेंगे सर इसके बटे में Q कहाँ है सर, तो कुछ नहीं तो नहीं चाहिए, तो होता ही है। 4/2 हो गया, 5/2 हो गया, 6/3 हो गया, ये सब क्या है, P/Q के रूप में। 4 हो गया, 8 हो गया, 3/5 हो गया, ये सब क्या है, आपको प्रमेय संख्या है। अब है अप्रमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसमें पाई आप पढ़े होंगे, पाई के वैल्यू 22/7 होता है। तो अगर मोटा मोटी कहा जाए तो वैसी संख्याएं जिसको हम पूरा भाग दे सकते हैं वो प्रमेय संख्या में आएगा, और वैसी संख्याएं जिसका हम पूरा भाग नहीं दे सकते हैं वो आपको आएगा अप्रमेय संख्या में। जैसे अगर पाई है तो 22/7 भागा दो, इसको आप भाग दोगे तो 3.142679 डॉट 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 कितने भाग दोगे तो ये कटने वाला नहीं है। अभी अप्रमेय, अब इसलिए क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अप्रमेय संख्या बोलेंगे। √3 भी है, उसी तरह √3 का मान निकालोगे तो 1.732156,
ये सभी संख्याएं हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भाग कभी लगेगा ही नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन इधर वाली संख्या में डिवाइड करोगे, जैसे 2 से भाग दोगे 5 में तो 2.5 आ गया, पॉइंट आया लेकिन पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट गया, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में कटेगा नहीं, पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा, उससे का जिसको पूरा पूरा भाग हम नहीं दे सकते हैं, यानी उसके बाद कभी इंड ही नहीं होगा। जैसे 100/3 करो तो 100/3 करोगे, 100 में 3 से डिवाइड करोगे तो 1.33333 संख्याएं आपको आएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं जिसको हम पूरा पूरा भाग दे सकते हैं वो परिमेय संख्या हो गया, जिसको हम पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते हैं वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो इन सभी को। अब हम चैप्टर में आते हैं, चैप्टर में पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला आपका चैप्टर है 1.1। 1.1 में है निम्नलिखित सभी संख्याओं एचसीएफ मतलब होता है मौसा ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हमें मौसा ज्ञात करना। तो बचपन में आप मौसा तो पढ़े ही होंगे, लेकिन मौसा कौन से विधि से पढ़े होंगे, मौसा भाग की विधि से पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि से पढ़े होंगे, वो भी तो आपको आगे आएगा ही आएगा। इसमें हमें पढ़ना है मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से पढ़ना है। यानी यूक्लिड के वैज्ञानिक था जिसके उन्होंने कुछ हमें बताया था कि भाई यूक्लिड डिवीजन मेथड से संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर यूक्लिड विधि से। यूक्लिड विधि से एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं शॉर्टकट, और इसको महत्तम समपवर्तक क्या बोलते हैं, महत्तम समवर्तक। कौन सी विधि से निकालना है, यूक्लिड विधि से निकालना है। कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम है 135 और 225, 135 और 225 का यूक्लिड विधि से क्या निकालना है, आपको मौसा निकालना है। तो देखिए बचपन में, अब सवाल को अब देखते हैं। बचपन में हमने सीखा होगा कि भाग विधि से आपने सीखा होगा कि भाग से हम यूक्लिड कैसे देते हैं। बस जस्ट आपको अगर भाग विधि आता है तो मस्त यूक्लिड विधि भी आपको अच्छे से आता है। तो देखते हैं सबसे पहले अब इसका ये एक छोटा है, ये बड़ा है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप भाग देते हैं तो आप सीखते होंगे किसी संख्याओं के अंदर, आप बचपन में सीखे होंगे भाजक बराबर क्या होता है, यहाँ वाले को भाजक बोलते हैं, ये भाज्य बोलते हैं, यहाँ भागफल बोलते हैं, और इधर क्या बोलते हैं, नीचे जो बचता है उसको शेष बोलते हैं। इसमें कहा जैसे क्वाड्रेट बोलते हैं, इसको कहा रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कहा जाता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, और इधर हो तो डिवाइजर बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट विधि 135 और 225। ठीक, 135 और 225, 135 और 225 के अंदर सबसे जो छोटा संख्या है, अब कभी ये संख्या इधर रह सकती है, ये संख्या इधर रह सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा छोटा मिलेगा फिर बड़ा मिलेगा, कभी ये संख्या यहाँ भी हो सकती है, कभी ये संख्या यहाँ भी हो सकती है। तो जैसे संख्या कैसे भी रहे, समझ गए ना। तो सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या को भाग देंगे, छोटी वाली संख्या को हम भाग देंगे। अब 135 से 225 में भाग देना है,
तो आपको अगर पहाड़ा टेबल 135 का नहीं आता है तो अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 3 5। अब निश्चित रूप से अगर 13 है तो हमेशा पहले वाला के इसमें भाग देने का पड़ेगा। 135 है, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2 17 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम एक बार में लगाएंगे 135, माइनस करेंगे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे हम पैंचा लेंगे 12। ठीक है, 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा आपको 9। ठीक, और यहाँ कट गया, यहाँ शेष 0। अभी वापस यहाँ पर 135, इस संख्या को हमें वापस यहाँ उतारना है। ठीक, वापस न मतलब 90 एकम 90, 90 बार में ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 4, 45। अभी नहीं लगा तो ये फिर करेंगे 90 से, 45 दूनी 90, ठीक है, से 0 ला के छोड़ना आपको, 45 दूनी 90। यानी सबसे पहले डिवाइड किया एक बार में, अगर नहीं कटे तो ये संख्या बार बार हम आगे में उतारते जाते हैं, इसको बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, अभी अगर 0 आ गया तो काम खत्म। अब यहाँ देखते हैं यूक्लिड विधि में क्या आ गया 135। ये हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये लिखना नहीं है, लेकिन इसकी सहायता से हम यूक्लिड विधि का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, 135 है तो ये 1 हो गया, ये गुने ये प्लस ये, यानी ये वाला गुने ये वाला जोड़ ये वाला। ठीक है, तो 135 में तो क्या करेंगे 135, ठीक है, इंटू 1 प्लस 90। ठीक, अब ये जो संख्या इसको यहाँ उतारेंगे 135, आँख मूंद के उतार देना है, और ये वाली संख्या को यहाँ उतारना है। वही देखिए 90, वापस 90 इंटू 1, ये वाला संख्या इंटू 1 प्लस नीचे वाली संख्या 45। ठीक है, अभी वापस अब 0 नहीं आया तो वापस इस संख्या को यहाँ उतारिए, ये संख्या यहाँ और ये संख्या यहाँ, वापस ये संख्या, आपको ऐसे तीर नहीं मारना है। ठीक है, अभी ये संख्या यहाँ 45, तो 45 इंटू 2, 2 है, जोड़ 0। अगर 0 आ जाए तो काम खत्म, 0 आ जाए तो काम खत्म हो गया आपको। ठीक है, अभी मसा कौन सा हो गया, तो ये वाली जो संख्या आती है मसा हो गया आपको। तो मसा बराबर कितना हो गया आपको 45। ये आप जो करेंगे कॉपी के पीछे करेंगे, इसको बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि से मसा ज्ञात करना। और ये जो हुआ आपका क्या हुआ, यूक्लिड विधि, यूक्लिड प्रमेय। ठीक है, देखिए हुआ कि नहीं भाजक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 196 38820। ठीक है, 196 और 38220। ओके, चलिए देखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले यूक्लिड विधि से भाग, यूक्लिड विधि से हम सब सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए 196 38220 समझ गए। अब 196 आ गया। अब इतना डिवाइड करना, बहुत बड़ी संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, जब बहुत बड़ी संख्याएं मिल जाए तो डिवाइड कर 1 2 3 4 ऐसा सोचेंगे क्या करें। तो इसको हम गुना करते हैं 196 इंटू 195 से गुना करेंगे। ठीक है, 6 5 जा कितना होगा, 6 5 30, बकिया 3, 9 5 45, 45 3 48। ठीक है, कैरी 4, 5 कम 5 4 9। ठीक,
अभी 9 छक 54 के 4 बकिया 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 8 9 8 17। ठीक है, अभी 6 से 6 9 1 0 8 4 12 6 6 12 12 10 22 बाकी 1 2 9 7 16 16 17 18 8 बकिया 1 और 1 1 2 1 3। कितनी बार में आ गया, यानी 195 बार में पूरा पूरा कट गया। तो 3 8 2 2 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, अब इंक्लूड, ये तो हो गया भाग विधि आपका सिंपल। तो 196, ठीक है, ये छोटा वाला के यहाँ लिखेंगे, तब 196 इंटू ये प्लस ये, तो 196 प्लस 195 प्लस 0। ठीक है, अब 0 आ गया, कहानी खत्म हो गया। तो ये वाली जो संख्याएं हो गई 196, वो क्या हो गया आपका मासा हो गया। तो मासा बराबर 196, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 8 6 7 और 2 5 5। हमें इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर संख्या आपको आ गया, उल्टा आ गया कि नहीं आ गया, पहले छोटा बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया। तब बड़ा छोटा आ गया था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमेशा छोटे में डिवाइड करते हैं। 2 5 5 और 8 6 3, 2 5 5 8 6 3। अब हम क्या करेंगे भाई, सोचिए। तो 200, अब देखिए नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, 25 पढ़ेंगे, ये पढ़ें 25 दिया 86 लाना है, 3 अंक छोड़ दीजिए। अगर 3 अंक का आपको पहला नहीं पढ़ने आ रहा है, 3 अंक बहुत बड़ी संख्या दिख रही है तो इसको छोड़ दीजिए। अब 2 अंक में डिवाइड, 25 है, 25 का पढ़ा कितना है उसके पास लाने का प्रयास करो। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 86 100 से छोटा हो गया, तो 4 बार में रहेगा नहीं, तो 3 बार में रहेगा। तो 255 इंटू 3 से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, 5 दिया 15 बकिया 1, 5 दिया 15 1 16 बकिया 1, 3 दूनी 6 6 1 7, 765। अब घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 0 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अभी यहाँ से अभी पूरा पूरा कटा नहीं, तब इसको यहाँ उतारेंगे 2 5 5। अब देखो 102 दो बार में लग सकता है, 102 दूनी 2 से 4। ठीक है, घटाएंगे 1, ये 5 कट गया, अभी नहीं लगा, फिर से आएंगे 102, फिर इसको यहाँ उतारेंगे। जब तक ये पूरा पूरा जीरो, तब तक ये यहाँ उतारते जाएंगे हम, इस संख्या को यहाँ और इस संख्या को वापस फिर यहाँ। पहले देखो यहाँ तो यहाँ उतार दिए, फिर इस संख्या को फिर यहाँ उतारे और फिर ऐसे उतारते जाते। कितनी बार में, 2 बार में। तो 151 दूनी 102, 0 0 और 0, 0 आ गया, मतलब हम खत्म। अब यूक्लिड बी से काम करते हैं हम। ठीक है, 2 5 5 इक्वल टू कितना हो गया, कितना, 3 बार लगा था। ठीक है, अब 2 5 5 इंटू 3 प्लस इतना, तो 2 5 5 इंटू 3 जोड़ 102। ठीक है, अब इसको यहाँ उतार दीजिए, 2 5 5 और इसको यहाँ उतार दीजिए 102, 102 गुने 2 जोड़ कितना हो गया 51। वापस इसको यहाँ उतार दीजिए 102 और यहाँ 51। ठीक है, इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, अब 0 आ गया, तो ये संख्या हो गया, क्या हो गया आपको, मासा हो, मासा बराबर 51। तो एक चीज़ मैंने गलती लिख दिया यहाँ पर,
यहाँ पर 8, 6 और 7 क्या होगा, 8, 6 और 7 मिसप्रिंट हो गया लिखने में थोड़ा सा। इस संख्याओं में भी थोड़ा सा यहाँ लिखाएगा 2, 2, 5 और यहाँ पर ये गड़बड़ है 3, 8, 2, 2, 0, इसको सुधार लीजिएगा। ये संख्या यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है, ओके। ये हो गया यूक्लिड विधि से। अभी क्या बोल रहा है संख्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम।